गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीत सिंह पवार मदर मेडिकल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा वो है डाइलेक्ट्रिक्स। व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स और अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। इट मीन्स जो इंसुलेटर होते हैं या जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर से फ्लो करवाते हैं, दो सब्सटेंसेज आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है। इट मीन्स देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो क्या है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं तो वो उनके अंदर क्या नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। सो डाइलेक्ट्रिक्स में क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? व्हेन अ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप क्या करते हो, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट फ्लो थ्रू मटेरियल्स एज दे डू इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो जैसे आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं उनसे इजीली क्या होता है, चार्जेस फ्लो होने लग जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इजीली चार्जेस फ्लो नहीं होते। ठीक है। बट दे ओनली बट ओनली स्लाइटली शिफ्ट फ्रॉम द एवरेज इक्विलिब्रियम पोजिशंस। ठीक है। लेकिन वो अपनी जो एवरेज पोजीशन है उससे हल्के से क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है कि जब आप किसी मटेरियल्स को किस पे रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उनके जो वो है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में ब्रेक हो जाते हैं, जो स्लाइटली शिफ्ट हो जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन positive charges are displaced in the direction of field and negative charges shift in the opposite to the field। इसमें क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो कहाँ की तरफ शिफ्ट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक। दिस क्रिएट एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण क्या होगा, उसके अंदर जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। दैट रिड्यूसेस द ओवरऑल फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक इटसेल्फ। जो क्या करेगा, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक का जो ओवरऑल जो वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन सबको रिड्यूस कर देगा। देखो कैसे होता है। हमने किसी डाइलेक्ट्रिक को, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब उस पर ई इक्वल टू जीरो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उन दोनों का सेंटर एक ही होगा। ठीक है। उन दोनों का सेंटर एक ही होगा, इसमें कोई अलग नहीं होगा। ये तब की कंडीशन है जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक। लेकिन जैसे ही हम इसको किस पे रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब ई की जो डायरेक्शन है इधर की तरफ है, तो ये जो आपका सेंटर ये पॉजिटिव और नेगेटिव में स्लाइटली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। इससे क्या होगा, अब देखो ये पॉजिटिव किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिस्प्लेस होगा, और जो नेगेटिव है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर ही क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। जब वो क्या करेगा, जो इसके अंदर ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है। ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल इज क्लासिफाइड एज अ पोलर मॉलिक्यूल when the arrangement of the atoms is such that one end of the molecules has a positive electrical charge and the other have negative। देखो पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल पे दिया है HCl का, इसमें H पॉजिटिव पे है, Cl नेगेटिव पे है। ठीक है। तो ये आपका क्या बना रहा है, एक पोलर मॉलिक्यूल बना रहा है। इसमें जो डाइपोल मूवमेंट होगी वो कहाँ की तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। इसमें जो आपका नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स में जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, और जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है। नॉन पोलर इसके बाद है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव इलेक्ट्रिकल पोल्स। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल पोल्स नहीं होते। द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे आपके पास इसका है, अब मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का दिखा रखा है, सी सेंटर पे होता है, ऑक्सीजन देखो एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो इन दोनों के जो आपके सेंटर होंगे वो एक ही तरफ होंगे, एक ही में होंगे, सी पे, एक दूसरे पे कोइंसाइड होंगे, सी। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ, और इसका इधर की तरफ, जिससे क्या होगा, इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा पी, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस पर जो आपका नेट चार्ज होगा वो भी जीरो होगा। इसका मतलब नेट चार्ज भी जीरो है, नेट चार्ज इक्वल टू जीरो, और डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा। जबकि आपका जो पोलर मूवमेंट होता है उस पर नेट चार्ज जीरो होता है लेकिन डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। ठीक है।